हेलो गाइस, एक और व्लॉग में खुशामदीद। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज के हवाले से। तो कैसे आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं या कैसे वो टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप ज़बान में उरूज हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ वकास हैं अभी, तो जो कि नए आए हैं, 7 महीने अभी हुए हैं जर्मनी में। हाँ, और -C1 लेवल है जर्मनी में। -C1। तो मैं यहाँ से 6 साल में हूँ, 6 साल से हूँ। तो हम दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वकास की जो इनिशियल स्ट्रगल है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से, और मेरी क्या थी स्ट्रगल, और मैंने कैसे लैंग्वेज सीखी और कितना टाइम लगा मुझे सीखने में। तो हम इस बारे में एक गपशप करेंगे आपस में। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज फास्ट सीखना चाहते हैं और जल्दी अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वकास, मुझे बताएं कि आप जर्मनी में आके अभी 7 महीने हुए हैं, तो लैंग्वेज के हवाले से स्पेसिफिकली आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा ही श्वेर मतलब हार्ड है जर्मन, जिसको श्वेर बोलते हैं जर्मन में। श्वेया कहते हैं, हाँ। श्वेर कहते हैं, हार्ड है जर्मन। और क्योंकि जर्मन वर्ड्स ही बहुत इतने मुश्किल हैं कि आपकी ज़बान में ही नहीं आएंगे। तो पहले तो जर्मनी में आके बड़ी खुशी हुई मुझे, हम्म। मगर जब मैंने जर्मन वर्ड्स देखे तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ, ये होता है, बंदा बहुत डिसअपॉइंट होता है। तो बिल्कुल, तो आप जैसे ही पहुँचे आपको एक शौक तो लगा होगा कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल ज़बान है। बहुत मुश्किल। तो मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आप क्या मतलब आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं? बाद में मैं ख़ुद भी शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि आपने जॉब भी मैनेज करनी है, यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी है, कितना टाइम दे पा रहे हैं पर डे जर्मन लैंग्वेज को या पर वीक? मैं फ़िलहाल तो नहीं दे पा रहा टाइम जर्मन को, मगर ये है कि मैं मैं अपनी बात कन्वे कर देता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ स्पेनिश हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, अच्छा, अच्छा, ये मुझे जर्मन नहीं आती। जर्मन मगर मैं बस उसको अपनी कोशिश में। बात समझा देता हूँ कि इश ब्रोखे दीज़ हाँ, या ओके। आइन मूवमेंट ऐसी सिंपल सिंपल वर्ड्स। मगर जर्मन हार्ड है। जैसे कि मैं उससे कुछ वर्ड्स भी सीखता रहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि हाउ वी कैन से मैरी क्रिसमस इन हाँ, जर्मन। देन ही सेड फ्राउ वाइनाख्तन। हाँ, तो हाँ, ये एक अच्छी टेक्निक है। जहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आप अपने कोलीग से भी पूछ मगर सकते अब मुझे हैं। नहीं पता कि फ्राउ वाइनाख्तन। हाँ, इसी को हाँ, कहते हैं, मैरी क्रिसमस को कहते हैं। फाउ वाइनाख्तन है। फ्रॉय वाइनाख्टन कहते फ्राउ हैं, फ्रॉय वाइनाख्तन। वाइनाख्टन। तो इस हवाले से मैं अपनी जर्नी अगर बताऊं तो मेरी जर्नी तो बेसिकली मुझे तो एक एडवांटेज भी था ना, क्योंकि मैं डार्ट स्कॉलरशिप पे आया था। तो डार्ट स्कॉलरशिप में आपको 6 महीने का, आप जब मास्टर शुरू करते हैं उससे पहले आपको एक इंटेंसिव जर्मन कोर्स ऑफर करते हैं। तो मेरा कोई काम नहीं था, मैं होटल में मेरा स्टे था और 6 महीने मैंने लैंग्वेज करनी थी। सो विच इज़ एन इनिशियल अ बिग पुश, जिस बंदे की स्कॉलर उसको पैसों की टेंशन नहीं है, पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में मंथली, तो आपने बस लैंग्वेज को फोकस करना है। बट स्टिल इट्स हार्ड ऑफ कोर्स, लाइक आप इंटेंसिव, आपने दिन के 7-7 घंटे जर्मन पढ़नी है। मगर वो मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि हमें स्टडी मैनेज करनी है, जॉब भी मैनेज करनी है, फिर रूम का रेंट भी देना है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी है। एग्जैक्टली, तो तो फिर इसीलिए मैं अपनी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। खैर, मैंने एक गलती जो कि मैं ऑडियंस को भी बताऊंगा। पाकिस्तान से आने से पहले मेरी जर्मन थी, ज़ीरो थी। और मैं जब यहाँ पे पहुँचा, फॉर एग्जांपल मेरे स्कॉलरशिप में जो 15-20 लोग थे ना, हम एक साथ आए थे। तो जो गोइथे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाते हैं लैंग्वेज, तो उधर हम गए गए तो किसी का लेवल B1 है, किसी का लेवल A2 है। और मुझे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कौन सा लेवल है? मैंने कहा मेरा तो माइनस में है इस वक्त, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ए तो माइनस वन उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम स्टार्ट करो A11 से स्टार्ट करो, और मुझे हेलो तक कहना नहीं आता था जब मैं इधर आया था, ट्रस्ट मी। एंड उस वो फेस बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपके टीचर्स थे गोइथे इंस्टीट्यूट के, वो आपको जर्मन में ही पढ़ा रहे थे, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। पहला महीना तो मेरा ऐसे ही गुजरा है। फिर मैंने 2-3 टेक्निक्स यूज़ की जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रही, वो मैं तुमसे भी शेयर करूँगा कि तुम भी ये यूज़ करो। सबसे पहली टेक्निक ये होती है कि आप देखें, एक तो फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है ना लैंग्वेज सीखने का, जो क्लास में आप सीखते हैं, विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस टू जस्ट कीप डूइंग इनफॉर्मल थिंग्स, क्योंकि जो क्लास के अंदर आप जो सीखते हैं, जो टीचर से, इट इज़ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि ये भाई इतना प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि A1 ईजी है, मैं तो कमरे में बैठ के यूट्यूब पे देख के A1 सीख लूंगा। ये बुनियाद देखें, किसी भी चीज़ की बुनियाद बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने
फॉर्मल क्लासेस भी लेनी है, किसी अच्छी टीचर को हायर करके ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले सकते हैं, उसके साथ आप इनफॉर्मल चीज़ों को अटैच करें, तब आपकी लैंग्वेज इट्स अ प्रोसेस, यू नो, यू कैन नॉट लर्न इन वन डे टू डे। तो फिर आपने क्या कर, मैं डेली क्या करता था, जब मैं फॉर एग्जांपल जिम जाता था या वॉक पे जाता था तो मैं पॉडकास्ट सुनता था, और मुझे कख समझ नहीं आती थी, और ऑफ कोर्स इट्स हार्ड टू, मैंने ट्राई की मगर मुझे ऑफ कोर्स ये मज़ा यही नहीं मैं आया। कह रहा हूँ ना, मज़ा नहीं आया। तो मैं मेरी क्या टेक्निक थी, फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल पसंद है ना, तो मैं क्या करता था, A1 लेवल की जो फुटबॉल की कन्वर्सेशंस आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, आप कहें कि मुझे A1 लेवल की कन्वर्सेशन दो, ये मेरी हॉबी है, तो वो आपको इस तरह के पॉडकास्ट देता है कि आप फुटबॉल के हवाले से सुनो, क्योंकि मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट था ज़्यादा, मैं देखता भी बहुत हूँ। तो मैंने A1 लेवल के पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉडकास्ट हो गए, या मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस, डॉइचे वेले की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप A1 की न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, सो A2 की भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो वो उसमें उसमें एक और फ़ायदा ये है कि आप जो क्लिक करते हैं ऊपर वर्ड के ऊपर, तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आ जाती है अगर आपको समझ नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, क्लासेस में भी जाता रहा, और वो असाइनमेंट सारी आपने करनी है, फिर साथ में आप यूट्यूब में ना इजी जर्मन के वीलॉग्स देखो, एक मूवी भी है A1 मगर की। इंटेंसिव कोर्स 6 महीने में कौन कितने लेवल तक आ सकते हैं? 6 महीने में मेरा हो गया था तकरीबन, मैं B1 तक आ गया था 6 महीने हाँ, में। B1 में फिर हम बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली B1 बेसिकली वो स्टेज है जहाँ पे आपको कन्वर्सेशनल एबिलिटी आती है। हम्म। तो साथ साथ ये पॉडकास्ट चलता रहा, साथ साथ ये न्यूज़ लेटर्स चलते रहे, और मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये B1 तो वो सर्टिफिकेट तो नहीं था मेरे पास, मैंने सिर्फ क्लासें ली थी, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको टेस्ट देना होता है ना, हाँ, टेस्ट प्रोफेशनल। देना होता तो है। मैं फिर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मेरी क्लासें, यूनिवर्सिटी में भी आप लेते हैं, तो वहाँ पे मैं B1 करके आया था ना, बड़ा खुश होकर कि भाई B1 लेवल हो गया, अभी तो मज़ा आएगा। यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाके मैंने कहा मैंने B2 की क्लासेस लेनी है, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि पहले टेस्ट देना होगा, प्लेसमेंट टेस्ट। तो मैंने कहा अब ये क्या है, मतलब प्लेसमेंट टेस्ट में तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने क्लासेस ली हैं। तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट नहीं होता, आप टेस्ट देंगे तो आपका लेवल हम डिसाइड करके आपको रखेंगे। तो हम 15 बंदे थे, और 15 बंदों ने टेस्ट दिया, कुछ C1 के थे, C1 लेवल तक करके आए थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और हमने प्लेसमेंट टेस्ट दिया तो मुझे मिला A2, और जो जो C1 जिन्होंने किया था उनको B1। मतलब हर बंदा अपने लेवल से 2 लेवल नीचे गिर गया, क्योंकि प्लेसमेंट टेस्ट में ग्रामर चेक होती है, राइटिंग होती है पूरी, अंदर आपने ग्रामेटिकल वो चीज़ें। तो फिर उससे क्या हुआ कि मुझे डीमोटिवेट हुआ मैं कि यार मैं अभी A2 से दोबारा शुरू करूँ, मैंने तो B1 किया हुआ था। तो फिर मैंने अपने आप को कहा यार इट्स ओके, क्योंकि अगर मेरा ये लेवल है तो मुझे इस लेवल से ही दोबारा रिपीट करना है। मैंने खुद को डीमोटिवेट नहीं किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की क्लासेस भी लेता था, और 2 क्लासें मैं लैंग्वेज की लेता था, और साथ में मैंने एक इनफॉर्मल, जो मैं कह रहा हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल को साथ लेके आपने चलना है, मैंने एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, विच वॉज लाइक डिसाइसिव इन माई जर्नी टू लर्न द लैंग्वेज। क्योंकि जब भी आप किसी क्लब ज्वाइन करते हैं, स्पेशली फुटबॉल तो आपको पता है जर्मन को क्रेज़ है। हम्म। तो जैसे ही मैंने क्लब जो कि ज्वाइन, हम खेल रहे हैं अभी जो जर्मन कि के हम साथ। खेल भी रहे हैं, तो ये होता है कि फिर आप उनको क्लब ज्वाइन करते हैं तो वो आपको बड़े वेलकम करते हैं, और ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी तो जर्मन ही बोलती है। तो मैं एक फ़नी चीज़ भी बताऊंगा, शुरू में जब मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था, तो फुटबॉल में ऑफ कोर्स ग्राउंड के अंदर भी कम्युनिकेशन होती है ना, आप आगे जाएं पीछे जाएं, तो जब वो मुझे कहते थे आगे जाओ तो मैं पीछे आता था, जब वो पीछे जाओ तो आगे। तो ये थोड़ा सा शुरू में एम्बेरसिंग होता है, लेकिन उस इन्वायरमेंट में आपने खुद को क्या करना होता है, बेसिकली आपने खुद को सस्टेन करना होता है कि नहीं, रेजिलियंस शो करनी होती है, नहीं मैं आई कैन डू इट, यू नो। आपने थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है। आपको जर्मन टूटी फूटी आएगी, लेकिन आपने बोलना जर्मन है। अगर एक दफ़ा आप इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि ही कैन नॉट इवन डू बेसिक कम्युनिकेशन, तो वो आपसे कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही बात करें। देन यू हैव टू, इट्स अ स्ट्रगल, यू नो, यू हैव टू फोर्स हिम टू स्पीक विद यू इन जर्मन। या तो लेकिन ऐसे समझना भी है। मगर लास्ट टाइम जब मैं खेल रहा था कुछ जर्मन से, तो उसने कुछ कहा जर्मन में, तो तीसरे बंदे ने कहा कि ही स्पीक इंग्लिश। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें ही आपने ये करना होता है कि अगर मैं बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आई तो आई कैन बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बताऊंगा कि कैन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, कुछ वो करते हैं। तो बस आपने इसी तरह लोगों से सुनना होता है, जब भी आप कोई वर्ड सुनते हैं तो उसके बारे में आप क्यूरियस रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज आप इंटरेस्ट के बगैर सीख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता था शॉपिंग के लिए, मैं ऊपर साइन बोर्ड पढ़ता था कि इसमें लिखा है कि आइन काउफन, फॉर एग्जाम्पल आइन काउफन क्या है। फिर मैं अपने दोस्तों से पूछा था ये आइन काउफन क्या है, तो फिर वो मुझे एक्सप्लेन करते थे। अब आपका जो ब्रेन जो वर्क करता है ना, वो इस तरह ज़्यादा वर्क करता है, रादर देन यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी एंड रट्टा लगाओ के इसका हाँ, ये इसका मैंने वो करे थे, मतलब मैंने 5 बार एक ऐसे दिन के याद करूंगा, और जो मैंने नहीं 5 होता। किए मैं भूल गया। वो आप भूल जाते हैं। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोगों से पूछें
क्यूरियस रहें, तो वो आपका ब्रेन इस तरह प्रोसेस होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इसको क्या कहते हैं, तो आप कहो कि ये टिश टिश है, हाँ, टिश टेबल को, टिश तो वो कहेंगे आपको वो जो उसने बताया ना कि टिश, तो फिर उससे आपके माइंड में वो स्टोर हो जाता है कि इसने मुझे टिश कहा है, फिर बाद में वो जब आया तो आपका ब्रेन क्लिक करता है। इसकी एक एग्जांपल दूंगा, मेरा एक फ्लैटमेट था जर्मन, तो एक दिन वो मैंने कोई पिज़्ज़ा बनाया था, वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया था ना, तो उसने मुझे कहा कि ये तो कुनुस्प्रिक है। तो कुनुस्प्रिक है, तो मैंने कहा ये कुनुस्प्रिक क्या होता है? तो उसने मुझे कुनुस्प्रिक उसे कहते हैं जो क्रिस्पी होता है, जो हार्ड सा होता है थोड़ा सा। तो यकीन करो वो दिन और आज का दिन, कुनुस्प्रिक जब भी किसी ने बोला है मुझे डायरेक्ट याद, और ये मैंने लैंग्वेज स्कूल में नहीं सीखा था, मैंने ये अपने फ्लैटमेट से सीखा कि कुनुस्प्रिक इसे कहते हैं। तो कहने का मकसद, इनफॉर्मली जो आप सीखते हैं ना वो आपका ब्रेन बहुत कैच करता है। ऑफ कोर्स फॉर्मली एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, ग्रामर आपकी सही हो, ये चीज़ें, लेकिन आपने बस क्यूरियस रहना है और आपने लर्न करना है। तो इस हवाले से अगर आपकी और कोई क्वेश्चंस हैं या आप क्यूरियस हो किसी हवाले से, तो आप यू कैन ईजिली आस्क मी, आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड। जैसे कि अब मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में B1 करनी है, अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? नेक्स्ट 6 मंथ में देखें, सबसे पहले तो टाइम देना होगा आपको। ऑफ कोर्स यू से दैट यू आर वर्किंग। मगर मेरे पास जॉब भी है, फिर यूनिवर्सिटी भी है। देखिए मैंने ऑफ कोर्स यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप 2 कोर्सेज उठा रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप ज़्यादा कोर्स उठा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर आपके पास मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप ऐसे प्लान करें कि पहला जो ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, उसके अंदर आप कोर्सेज थोड़े से कम लें, लेट्स से 2 कोर्सेज लें, लेके आप बाकी टाइम जर्मन को और अपनी जॉब को दें, जो आप फाइनेंशियल आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग वीकेंड्स में भी या हफ्ते में भी अगर आप 8 घंटे दें ना हफ्ते में, फॉर एग्जांपल 2 दिन तो या 1 दिन तो फ्री ही रखें अपने पास, अब रिलैक्स के लिए आपको चाहिए होता है हफ्ते में। तो आप ऐसा करें कि रोज़ाना अगर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा भी दे सकते हैं, तो उसमें फिर आप ऑनलाइन भी आजकल बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप किसी ट्यूटर को हायर कर सकते हैं कि जो आपके मुताबिक फ्लेक्सिबली अवेलेबल हो। लेट्स से आपने जॉब पे जाना है, 6 घंटे की शिफ्ट करके आ रहे हो, थके हुए हो, यू मगर कैन नॉट। उसके लिए फिर वही कि हमें पाकिस्तान से कोई ट्यूटर हायर करना नहीं, पड़ेगा। पाकिस्तान से भी, हाँ, चीप पाकिस्तान से हायर हाँ, होता है। मगर मैं इसको प्रेफ़र नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ तो जर्मन जर्मन से ही पढूँ। हाँ, मगर तो मुझे फिर उसके लिए आपको ज़्यादा पे। कुछ मुझे लोग प्रेफ़र करते हैं, मेरा एक दोस्त है वो B1 कर रहा है, तो अच्छा। मुझे कह रहा था कि अगर आपने इनिशियल में सीखना है तो आप कोई देसी से ही सीखो। क्योंकि वो अपना कोर्स बेच रहा था, तो वो उसने मुझे नहीं, ये मैं कहा। मैं देसी और इसके हक में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्योंकि इसका वो अपना कोर्स बेच रहा था इसलिए। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने बोला नहीं, मुझे किसी जर्मन से ही पढ़नी है। तो अभी लेकिन अभी आप, मुझे नहीं पता मेरा लेवल क्या है, मैं टेस्ट दूँगा तो पता चलेगा, मगर मैं बात कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन बस ये आपको है। फिर उसको डीपली आप, लेकिन ये कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ट्रस्ट मी। आप ना 3 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर 3 दिन आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत डीमोटिवेट करती है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आ रहा होता है, बहुत समझ। मुश्किल है जर्मन। मुश्किल भी है तो, लेकिन उसका सिर्फ़ एक ही हल है कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने ये हिम्मत नहीं हारनी बस। और यकीन करो, मैंने जब गोइथे इंस्टीट्यूट का टेस्ट था ना, B2 का, कोरोना टाइम था, तो जब मैंने आपको बताया कि मुझे प्लेसमेंट टेस्ट दी, तो उन्होंने मुझे A2 में रखा। फिर मैंने दोबारा पढ़ा यूनिवर्सिटी में 1-2 सेमेस्टर। फिर मुझे ख़्याल आया, यार साल हो गया है मेरी क्लासेस लेते हुए, आई शुड ट्राई माई सेल्फ के। और उससे मुझे बहुत पुश मिला। मैंने क्योंकि फ़ीस होती है उसकी, आप टेस्ट की 150 यूरो 200 यूरो फ़ीस देनी होती है। मैंने कहा ठीक है, मैं सबमिट कराता हूँ फ़ीस। जैसे ही मैंने वो टेस्ट दाफ़ कहते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मैंने जैसे ही 150 यूरो पे किए, यकीन करें मेरे अंदर एक वो क्या कहते हैं, खून गरम गरम होना शुरू हाँ, हो मैं गया। समझ सकता हूँ, क्योंकि जब क्योंकि मैंने आइल्स के जब मैंने पैसे दिए थे तो मेरे एग्जैक्टली साथ यही हुआ था। तो ये आप भूल जाएं कि आप बगैर ट्विटर के या बगैर पैसे खर्च के यूट्यूब से इनफॉर्मल वे में लैंग्वेज सीखेंगे नहीं। पैसे जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, आप में वो मोटिवेशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया ऐसी बनी हुई है ना कि जब तक आप पैसे नहीं दें किसी चीज़ के लिए, तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। सो कहने का मकसद है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, दिस इज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये नहीं है कि आप 150 यूरो ज़ाया कर रहे हैं। कल को देखें, अगर आपको जर्मन आती है, लेट्स से B1 लेवल की भी आप सीख पाते हैं, आपके लेट्स से 600-700 यूरो भी जाते हैं B1 तक, तो आपको वो B1 करने के बाद जो जॉब्स ऑफर होंगी यहाँ पे, उसका भी आप सोचें। मैं अभी, आपको पता है कि मैं सोशल साइंसेस बैकग्राउंड से हूँ। जब मैं जर्मनी आया था तो मुझे यकीन था कि अगर इस लैंग्वेज को मैंने नहीं सीखी तो मेरी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है जर्मनी में। एंड दैट आई रियलाइज इट लाइक बिफोर इवन स्टार्टिंग माई मास्टर्स। तो मैंने अपना एक ही गोल बनाया था, मैंने C1 करना है जर्मन का, बाकी जो भी हो मुझे, मतलब मेरा मास्टर्स सही भी ना हो, लेकिन मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए। तो विच टर्न आउट टू बी अ रियली लाइक गुड डिसीजन। क्योंकि अभी देखते हैं कि हम सोशल साइंसेस में जितनी भी जॉब्स पोजीशंस अवेलेबल हैं, सबके लिए B2 जर्मन रिक्वायर्ड है। मैंने भी ये सोचा हुआ है इस बार कि तो
अब मैं स्टूडेंट्स को जो नए हैं उनको भी यही रिकमेंड करूंगा, पहला साल अपना गोल बनाने, B1 या B2 आप या एटलीस्ट पहला कर लें, साल आप या अपनी कोर्सेज निकालें। पाकिस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान में करें। तो फिर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। नहीं मुझे मैं खुद वो उसकी बात नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं नमल मैं से कुछ लोग कर रहे हाँ हैं लैंग्वेज। मैं बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था मैं कंफर्म नहीं था कि मैं जर्मनी जाऊँगा, इटली जाऊँगा, तो जब भी मैं जर्मनी हाँ मैंने जर्मन नहीं सीखी, वरना अगर मैं कंफर्म होता कि मुझे जर्मनी ही जाना है तो फिर मैं जर्मन सीखता। अब मैं जर्मनी आ गया हूँ तो मैं इस सेमेस्टर से कुछ कोर्सेज हैं वो निकालूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर कोशिश करूंगा कि मैं 6 मंथ्स इंटेंसिव कोर्स लूँ। हाँ मेरा पूरा इंटेंसिव कोर्स लें। देखिए यहाँ पे मेरा पूरी कोशिश यही और एक रहेगी। और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगा, वो ये है कि यहाँ पे ना माइग्रेशन सेंटर होता है हर शहर के अंदर ना, तो वो फ्री एक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेशन और लैंग्वेज लर्निंग की। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपने वहाँ पे जाकर रजिस्टर करवाना होता है, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मीट अप फॉर अ कॉफ़ी। तो फिर वो क्या करते हैं, हफ्ते में 2 बार एक कॉफ़ी एक सेटअप बनाते हैं, वहाँ मीटअप करते हैं। उसमें वो कोई भी टॉपिक शेयरिंग, मैं गया हूँ ना इस तरह की, स्टड हाँ बिब्लियोथेक में होता है। मगर ऐसा कि अपनी यूनिवर्सिटी में आस्था में भी, हमारी यूनिवर्सिटी में तो हाँ हर वही यूनिवर्सिटी कह में रहा हूँ, हर आस्था होती यूनिवर्सिटी है, में वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी लैंग्वेज वो भी लर्निंग, करवाती हैं। एक तंदम एक्टिविटी होती है जिसमें आप पेयर बनाते हो। आपने अगर किसी को उर्दू सिखानी है तो वो आपको जर्मन सिखाएगा, आप जैसे इंग्लिश इंग्लिश और सिखा, जर्मन। इंग्लिश और जर्मन के पेयर्स बनते हैं। तो मेरी भी एक मतलब तंदम बनी हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में गया। तो वो आप क्या करते हो, हफ्ते में एक दफ़ा कॉफ़ी के लिए मिलते हो, एक दिन मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करता था, एक दिन वो मेरे साथ जर्मन में बात करती थी। तो इस करती तरह थी। ऑफ कोर्स तो अच्छा। फिर उसमें ये हुआ कि इस तरह आपको लैंग्वेज सीखने में मतलब वो इजीनेस फील हुई कि भाई ठीक है, अगर मुझे कुछ समझ नहीं है, एंड दिस तंदम्स आर नॉट जस्ट फॉर अ जोक, यहाँ पे सीरियस लेते हैं ये लोग। और जो मेरी जो मेंटर थी जो मुझे जर्मन सिखा रही थी, शी वाज ऑलवेज टेक्सटिंग मी ऑन लाइक वीकेंड्स लाइक हे लेट्स, बिकॉज उसका भी इंटरेस्ट था ना, ये टू वे इंटरेस्ट है, आपने उसको इंग्लिश सिखानी, उसने आपको जर्मन सिखानी है। तो ये एक वे है। दूसरा वे मैंने कॉफ़ी का कहा, मीटअप का, उसमें आप बैठ के मतलब एक टॉपिक देते हैं, फॉर एग्जांपल आज कहते हैं कि हम विंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको नहीं भी आ रही होती है तो यू कैन लिसन हियर वर्ड्स। तो लैंग्वेज का ये कि एक दफ़ा एक वर्ड आता है आपके जहन में, फिर वो रिपीट होता जाता है, फिर आपकी मेमोरी में सेव होता है। तो ये जो एक दो टेक्निक्स हैं इनफॉर्मल वेज की, ये भी आपको लाजमी करनी होंगी, अदरवाइज यू वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, डीमोटिवेटेड, यू नो। या तो लेकिन आपने बस कंसिस्टेंसी साथ रखनी है। और स्पेशली अगर आप लोगों को, नाजरीन को भी, अगर आप और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो और जॉब्स में फॉर एग्जांपल अभी वकास खुद कर रहा है जॉब कहीं पे, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन जर्मन में करनी होती है ना कभी कभी, क्योंकि हाँ, कुछ को नहीं आती कुछ इंग्लिश। को नहीं आती। तो मेन चीज़ है आपने बस थोड़ा सा खुद को ना एक्सट्रोवर्ट करके बाहर सोसाइटी में जाके लोगों से पूछना है, लोगों के साथ बोलने की कोशिश करनी है। जर्मन्स आर रियली नाइस, दे अप्रिशिएट व्हेन यू ट्राई टू स्पीक द लैंग्वेज। मगर हमारे देसी लोग चाहते हैं कि देसी में ही हाँ एक ये बहुत बड़ा इशू इंटीग्रेट है, करते मसला हैं। ये है कि जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया था तो मेरा जो कमरा मिला था मुझे, मेरे मेरे फ्लैटमेट में 2 जर्मन थे, एक कोलंबियन, एक ब्राज़ीलियन और एक कीनिया से बंदा। हम्म। तो देखें कितना डाइवर्स इन्वायरमेंट है। कहने का मकसद ये है कि आप, और वो सारे जर्मन बोलते थे। और मेरे उसमें एक टर्किश, एक मोरक्किश, एक इंडियन। तो वही कह रहा हूँ ना, लेकिन ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आके अपनी कम्युनिटी, अच्छी बात है क्योंकि शुरू में 1-2 महीने आपको चाहिए हेल्प, तो यू कैन स्टे विथ योर ओन पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि अपने लोगों से दूर भागे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन आप ना 1-2 महीने में जब आप सेटल हो जाएं, यू फील लाइक ओके नाउ यू कैन डू थिंग्स एट योर ओन, बिकॉज यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। यू कैन नॉट जस्ट यू नो स्टे डिपेंडेंट ऑन देसी कम्युनिटी हाँ ऑलवेज। मगर इज अप टू यू कि आप फ्रेंड्स आप कैसे बनाते हो। मेरे एग्जैक्टली हैं, मेरे कुछ वो एक फ्रेंड्स हैं अलग टर्किश टॉपिक है, हैं। फ्रेंडशिप के हवाले से हम हाँ सही से। मेरे कुछ जर्मन्स भी हैं। एग्जैक्टली तो उसका बेसिकली ये होता है कि 2 महीने आप ले लें, आप रहें देसियों के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले पहले बहुत मुश्किल होता है। 1-2 हफ्ते में भी लॉस्ट था, जैसे तुम भी लॉस्ट हो गए कि अपार्टमेंट कैसे ढूंढना, ये क्या। तो इसमें आपको देसी ही हेल्प करेंगे, ये ट्रस्ट मी। कोई दूसरा बंदा आके आपकी चीज़ें कहीं और मूव करने के लिए यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। या नहीं तो आप करेगा। अकेले हैं या तो आपका कोई देसी दोस्त। तो नाइसली उनके साथ बिहेव करें, बैठें 1-2 महीने, जैसे आपको लगे कि यू जस्ट अंडरस्टूड यू नो थिंग्स हियर, हाउ थिंग्स मगर वर्क। आपका बेस्ट फ्रेंड आपका देसी बंदा ही हो सकता है, जैसे हाँ कि हम 2 बेस्ट फ्रेंड। हाँ ये भी है, क्योंकि आप वो कल्चरल लेवल पे कनेक्ट करते हैं ना। हाँ एक सेम तो लैंग्वेज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू शुड ऑलवेज लाइक स्टिक टुगेदर। यू कैन आल्सो एक्सप्लोर योर वर्ल्ड योर ओन, अपने फ्लैटमेट के साथ भी कुछ करें। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको मुख्तलिफ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और लैंग्वेज सबसे बड़ा एस्पेक्ट है और इसका। हमारी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, वैसे हम कोई और सी एग्जैक्टली लैंग्वेज
बोलते हैं। तो मेरा तो यही था कि मैं भी बस मतलब शुरू में ऑफ कोर्स मेरे भी दोस्त देसी लोग थे तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई कैन डू समथिंग इंडिपेंडेंट एज वेल बिकॉज आई केम हियर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी। अब मैं भी बिरयानी बना के उसी कम्युनिटी में हर वक्त रहूँ तो क्या फ़ायदा, उस बबल से आपने बाहर निकलना होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई यू नो, जब मेरी चीज़ें स्टेबल हो गई तो मैं उस बबल से बाहर निकला और दोस्त बनाए एंड इट्स ऑल वाज अबाउट लाइक ओपनिंग हाँ, ओपनिंग योरसेल्फ यू नो। ये आपकी लाइफ के ऊपर है कि आपका माइंडसेट कैसे किस कैसे लोगों है की तरफ इंटरेक्ट करता है। ये तो नहीं है कि आपका माइंडसेट आप देसी है तो देसी की तरफ, ये डिपेंड करता है। एग्जैक्टली आपको मैं मतलब ये हाईली रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आएँ, ऑफ कोर्स रहें 1-2 महीने अपने लोगों के साथ, उठना बैठना, फ्रेंडशिप्स भी करें। इट्स इट्स वो इट्स फ्रेंडशिप इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट ऑफ आपकी आप लाइफ। यहाँ रहेंगे तो हो ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली सो जस्ट कहने का मकसद है कि आप जस्ट यू शुड बी ओपन टू अदर पीपल एज वेल, नॉट जस्ट योर ओन कम्युनिटी यू नो। ट्राई टू बिल्ड दीज रिलेशनशिप्स। ऑफ कोर्स इट्स हार्ड कि आपने एक मोरक्कन लड़के के साथ आपने कैसे दोस्ती बनानी, इट्स अ चैलेंज है ना इन इटसेल्फ। हाँ, कुछ लोग डिफिकल्ट भी होते हैं ऑफ कोर्स। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो वही अच्छा, कह रहा हूँ ना। ही इज अ नाइस गाय। तो अब ये होता है कि उस कल्चर से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। अब मेरा जो फ्लैटमेट था वो भी मोरक्कन था एंड ही कुड स्पीक ओनली इन जर्मन, so I cannot talk with him in English or Urdu, so I have to force myself to speak in German, which gave me the opportunity to you know to express myself in German, although my German was back then not that good. बट हुआ क्या उससे पॉजिटिव चीज़ कि मैंने खुद को पुश किया, मैं उससे रोज़ाना 1-2 वर्ड सीखता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप मतलब इनफॉर्मली जर्मन सीख मगर सकते हो। एक अच्छा चैनल जो जर्मन का है यूट्यूब पर, मेरे पास एक मोरक्किश लड़का है हम्म। जो एज अ वेटर काम कर रहा है, तो उसने जर्मन पूरी सीखी है C1 तक बाय बाय हाँ, हिमसेल्फ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाय हिमसेल्फ। बाय देमसेल्फ लाइक और दे मैंने कैन डू। मैंने उससे पूछा कि कैसे सीखी, तो उसने कहा लर्न जर्मन विद बेंजामिन। हाँ, लर्न जर्मन विद बेंजामिन भी हाँ, है और उसने इजी कहा जर्मन। सिर्फ इसी से मैंने सीखी है और C1 तक सीखी है। मैंने फिर उसके जब चैनल खोल के देखा तो उसमें बहुत सारी वीडियोस थी, जैसे कि A1.1 की पूरा पूरा 80 वीडियोस थी। फिर ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि लर्न जर्मन विद बेंजामिन आप सीख सकते हो C1 तक। उसी से आपको, अगर आपके पास इतनी मोटिवेशन है, आप किसी की आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप सीख सकते हो। आप किसी और को पैसे इजी नहीं देने जर्मन पड़ेंगे। का एक प्लेटफॉर्म है, डॉइचे वेले का प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स में लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त आप 70-80% श्योर हैं कि आप यू हैव टू मूव टू जर्मनी, आई वुड हाईली रिकमेंड एटलीस्ट डू A2 फ्रॉम पाकिस्तान। वहाँ B1 पे हाँ B1 B1 बहुत ही या अच्छी बात है। आप इनफॉर्मली ये साइट्स देखें, ये चीज़ें अभी से यूज टू हों, एटलीस्ट यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जर्मन बिफोर यू कम टू जर्मनी। तो या बाकी जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इस हवाले से तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और वकास भी मेरे साथ ही होता है, सो हम दोनों आप लोगों के लिए चीज़ें बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स शेयर करें। और दूसरी बात, मैंने इनको कहा है कि इनके पास C1 लेवल है, तो ये अपने जर्मन चैनल रखो, ओपन करें, उसमें जर्मन सिखाएं लोगों को, यूट्यूब पर वीडियोस डालें A1 की, फिर A2 की। मैंने उनको कहा है अब। हाँ, मैं इस पे भी मैं सोच रहा हूँ आगे जाके मैं जर्मन लैंग्वेज की वीडियोस भी करूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आई वुड लाइक टू डू इट। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं। सो फॉर स्टूडेंट्स के लिए, जब मैं स्टूडेंट था मुझे खुद इन वीडियोस की ज़रूरत पड़ी थी। क्योंकि इनके पास C1 है तो तो ये सिखा सकते हैं हमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, इस हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आगे जाके एक सीरीज़ में हो सकता है एक चैप्टर में मैं लैंग्वेज का A1, A2 और B1 की वीडियोस अपलोड करूँ। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, तो इंशाल्लाह आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो थैंक यू वकास। कुछ जर्मन में जाने से पहले अगर कुछ कहना चाहोगे जितनी आपने अभी तक सीखी है? Viel Spaß, schönen Tag noch, Wochenenden। इसने कहा कि हैव फन और हैप्पी वीकेंड, राइट? या तो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव कर गए हो। या तो दैट्स इट गाइस, Ciao. थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। चाओ कहते हैं ना जर्मन में? Ciao, या चूस। चाओ चाओ।